नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। और इस वक्त हम दरभंगा जिला के कैंपचक भुजपट्टी गांव में हैं। उस गांव में है जहां पे समस्याओं का अंबार लगा है। जी हां, आप लगातार सुनते होंगे अलग अलग चैनल, अखबार, सब चीज़ के माध्यम से कि सरकार, बिहार सरकार शहर से लेकर गांव-गांव तक नाला, सड़क, सब चीज़ का निर्माण करवा रहा है। एकदम घर घर तक जो है ना, हर घर जल नल योजना दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा के माध्यम से आप दिखलाइए, गांव का सड़क दिखलाइए, किस तरीके का सड़क है, किस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ ना तो जल की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है, न नाले की व्यवस्था है। और ये गांव हर उस एक फैसिलिटी से वंचित है जो इस गांव का हक है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है। और आइए हम गांव के कुछ लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं और गांव वाले से जानते हैं कि एक्चुअल उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और ये समस्याएं कब से चली आ रही हैं और कब खत्म होंगी। जी चाचा जी, एक मिनट, क्या आइए हम लोग चल कर आए हैं अभी दरभंगा से, जनहित न्यूज़ से हैं हम लोग। ये क्या क्या समस्या है आपकी गाँव में, पहले ये बताइए। इस गाँव में तो बीमारी होता है तो खटिया पर लाद के जाता है। और जो है से नदी में जो बाढ़ आता है, नदी में जो बाढ़ आता है तो इतना इतना पानी हेल करके पार होता है। गांव में स्वास्थ्य विभाग या इस तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है। वो बाढ़ आया था, आदमी को चलने लायक नहीं था, तो देखें जो बांस रखा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत जैसे बोरा ला के दिया, लेकिन वो भसा दिया है नहीं कहीं। ये सड़क, नाला, पुला, ये बहुत सारी समस्याएं हैं इस गांव में। ये तो हमने आते ही देखा है। ये सब सारी समस्याएं कब से चली आ रही हैं आपकी? 30 बरस से चल रहा है ऐसा। जो नदी तोड़ लेता है तो वो खरंजा तरंजा बना दिया मुखिया सरपंच, बस तोड़ लिया। फिर बिहार सरकार तो दावा ठोक के कहती है कि घर घर, हर शहर से लेके गांव तक का रोड, नाला, सारा चीज बनवा दी। यहाँ कुछ नहीं बना है आज तक। जैसे न नेता लोग बनाता है, न जैसे मुखिया लोग बनाता है, न सरपंच बना। आपके गाँव के मुखिया कौन? ये मुखिया है का मझगामा पंचायत में। क्या नाम हुआ? हरिंदर सिंह है। MD साल जो जीता है सो हरिंदर सिंह जीता है। तो हरिंदर सिंह जी भी के द्वारा कोई काम हुआ में इस बार जो जीत के आए हैं तो कोई कुछ नहीं हुआ है। ऐबो नहीं करता है, घूर के जो टूटा हुआ है कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऐबे नहीं करता। ये ऐसा रास्ता ही शुरू से ऐसा ही रास्ता है। 30 साल से जो है से टूटता है तो कनी मनी खरंजा फरंजा कोई कर देता है और छोड़ देता है, भस जाता है, छोड़ देता है। ऐसा ही व्यवस्था पिछले 30 सालों से लगातार चला आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 30 वर्षों से ये व्यवस्था है। आप देख लीजिए, ये सड़क है, ये गांव है और हर गांव को खूबसूरत बनाने की बात हो रही है, लेकिन गांव में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पिछले 30 वर्षों से ये खराब व्यवस्था में इस गांव के लोग जी रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सड़क है, मुख्य मार्ग है गाँव का, और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ मुखिया सरपंच जो भी जीत कर आते हैं वो उनके द्वारा अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया है। ये बताने की बात नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा गांव का रूप रंग देखकर कि यहाँ पे किसी के भी द्वारा, वो बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, किसी भी फंड के, किसी भी लोगों के द्वारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं करवाया गया है। हम लोग तो कहेंगे 30 साल से कुछ नहीं हुआ है, तो रोड नहीं बना है। हम लोग तो चाहते हैं रोड बन जाना चाहिए। और क्या क्या चीज़ चाहिए आपके गांव में? क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो आप लोगों को चाहिए जिससे आप लोगों का गांव सुसज्जित हो जाए और व्यवस्थित हो जाए? क्या क्या चीज़ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। रास्ता चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं चाहिए। रास्ता बन गया, सब कुछ आपरूपी बनेगा। अभी जब तक रास्ता नहीं बनेगा, गाड़ी घोड़ा नहीं आता है, खेत नहीं जोताता है, किसान का जो है गाड़ी घोड़ा मकान बनाता है तो उसको वहीं गिराता है पुलवे पर, वहाँ से लेबर से ढोलाता है ईंटा, सीमेंट, रॉड, छड़। समस्या कैसे हल होगा? जब तक नहीं आप रोड बनाइएगा तो हम लोगों को तो समस्या ही रहेगा। तो ये चीज़ को आप लोग यदि इस पर नहीं डालते हैं, नहीं करवाते हैं, बैसाख से विवाह नहीं होगा। बिना बैसाख से विवाह ऐसा नहीं हो सकता है। तो जहाँ पुल देख रहे हैं नदी में, वहीं पर लड़का लड़की उतार के तो पाँव पैदल लाता है लोग गाँव में। इसका कोई साधन नहीं है कि यहाँ से गाड़ी आएगा। तो ये तो आप सुन रहे हैं व्यथा इस गांव की कि अगर शादी का माहौल होता है तो लड़के लड़की को उधर पुल के साइड में उतार कर उसके बाद लाना पड़ता है।
अभी पूरे बैसाख या कुछ महीने की बात ये कर रहे थे चाचा जी कि कुछ महीना ऐसा होता है कि उसमें शादी का मुहूर्त होते हुए भी शादी नहीं कर पाते हैं, कुव्यवस्था के कारण, व्यवस्था सही नहीं होने के कारण। और इन लोगों की एक ही मांग है कि सबसे पहले हमारे गांव में मार्ग होना चाहिए, सही सड़क होना चाहिए। अगर सड़क सही हो गया, व्यवस्था सही हो गया तो धीरे धीरे विकास सड़क के ही माध्यम से चलकर आएगा और गांव भी विकसित हो जाएगा। तो चलिए हम और भी लोगों से कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। पिछले साल जो फराज फातिमी विधायक थे ना, वो आए वोट मांगने के लिए यहाँ, अल्लाह कसम खा गए कि आप लोग निकाल दीजिएगा, मेरा अल्लाह कसम है कि आपको रास्ता बनवा देंगे। लेकिन उनको जीतने का बाद कभी नहीं गांव में आए। एक हरि यादव अंतकाल हुए तो उनको मिट्टी में आया था, और मिट्टी का बाद मान लीजिए 5 वर्ष गुजर गया, आज तक नहीं आया। हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग कैसे मतदान में। नीतीश कुमार से आप लोग क्या मांगना चाहते हैं, क्योंकि इस नीतीश कुमार से आप लोग अपनी समस्या रखिए और त्वरित कार्रवाई होगी, गांव में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाए। आप देख रहे हैं कि मुझे रास्ता पैरा नहीं है, यह रास्ता के लिए हम लोग तरस रहे हैं और कुछ नहीं तरस रहा है। न रोटी के लिए तरस रहे हैं, न भोजन के लिए तरस रहे हैं, न बस्तर के लिए तरस रहे हैं। हम लोगों को रास्ता चाहिए मात्र। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब लोग अपने अपने स्तर पे काम करके अपने अपने घर को मजबूत रखे हैं। लेकिन गांव का विकास कैसे होगा अगर सड़क ही नहीं होगा, तो गांव का विकास कैसे होगा। कोई बीमार लोग हो जाते हैं, सही समय पर उनको हॉस्पिटल तक लोग लेकर नहीं जा पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई शादी विवाह होता है, कोई फंक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को आने जाने में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। आइए कुछ नौजवान हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले इच्छा है कि मेरे गांव में अच्छी सड़क हो। सड़क अच्छी नहीं होने के कारण यहाँ के छोटे बच्चे को स्कूल जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ता है। नदी बाढ़ का पानी भरा रहता है, उसमें बच्चे गिरता है, डूब जाता है, ये वो डिजट बहुत तरह का समस्या होता है। और बहुत यहाँ जो है सो फराज फातिमी हो या तो फिर मोहन मुरारी झा हो या तो फिर अशोक यादव हो, जो भी यहाँ का कैंडिडेट रहे हैं सब यहाँ पर आते हैं, बस यही बोलते हैं कि हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, बस हो गया कह दिया, बस हो गया। इससे ज़्यादा होता है अब क्या नहीं होता है तो वही लोग जानेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार वादाओं का शिकार होता जा रहा है ये गांव, लेकिन यहाँ वो लोग वादा तो करते हैं, जो भी नेताजी लोग होते हैं, विधायक हों, एमपी हों, एमएलए हों, मुखिया हो, सरपंच हो, वादा तो सब लोग करते हैं वोट के समय में, मगर उस वादा पे खरा नहीं उतरते हैं, समस्याओं को दूर नहीं करते हैं। चाचा जी कुछ बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। हम इस गांव में नहीं रहते। अच्छा, इस गांव में आप नहीं रहते हैं इसलिए नहीं बोलेंगे, लेकिन गांव में समस्या तो है, गांव में आते तो हैं, तो क्या गांव वाले के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तो रोड बनना चाहिए, अच्छा रोड बनना चाहिए, तब ना गांव का विकास होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि दूसरे गांव से भी हैं, वो चाहते हैं कि गांव में रोड बनना चाहिए, रोड अगर बनेगा तभी गांव का विकास होगा। गांव में नवयुवक लोग हैं कुछ, उनसे भी हम जानते हैं। जी भैया, गांव में सरकारी स्कूल है कि नहीं है? कैसी व्यवस्था है इसकी? अच्छा नहीं है उतना जितना रहना चाहिए, जितना सरकार देता है उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, थोड़ा बहुत है। क्या चाहते हैं आप लोग गांव के लिए? क्या चाहते हैं? गांव के लिए चाहते हैं विकास हो, तरक्की हो, गांव के रोड बने और क्या अच्छी शिक्षा हो, और इससे बेहतर क्या होगा। इस गांव में जो है ना आगे से रोड पूरा डैमेज है। जब बारिश उरिश होता है, बाढ़ उड़ आता है तो बहुत ज़्यादा आने उने में बहुत दिक्कत होता है और गाड़ी उड़ी भी नहीं आ सकता है, पैदल चलने में भी मुश्किल चलता है। तो यहाँ का जो है व्यवस्था सही नहीं है गांव का, और यहाँ का जो नेता लोग है वो सब हाईवे है, मतलब किसी काम के नेताजी लोग नहीं? काम का नहीं है, कितना फंड आया चला गया बस रिटर्निंग। तो नेताजी लोग हैं मगर काम के नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं। चाचा जी अभी लगता है खेत में से आ रहे हैं। जी चाचा जी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? गांव की व्यवस्था पे कुछ कहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोग को तो यही चाहिए कि रास्ता पैरा बन जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। हाँ, चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है सबको, पैदल चलने में बहुत दिक्कत है, परेशानी है। ये कब से सड़क खराब है? बहुत दिन से खराब है। 50 साल हो गया, 50 साल का भी रोड बना ही नहीं है यहाँ पे। रोड नहीं बना है कभी सर। हाँ, आप लोग की मेहरबानी होगा तो बन जाएगा। कदम टोली से आते हैं कचरी मुढ़ी बेचने, तो ये दूसरे गांव के हैं और यहाँ इस गांव में आते हैं कचरी मुढ़ी बेचने आते हैं। भैया इधर आइए, क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि रोड बनवा दीजिए, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ 30-35 साल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ यही से होता है, क्योंकि तू पैदल आना जाना, शादी शुदी तो यहाँ एक ही बार होता है,
अभी बैसाख में हो गेहूँ खाली हो जाएगा ना खेती, उसके बाद ही होता है। पूरे साल शादी नहीं होती? बाकी वैसी बस क्यों नहीं होती शादी? बस है ही नहीं, आने जाने का कुछ रास्ता ही नहीं है जो होगा अभी कुछ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सबकी एक ही मांग है कि रास्ते की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, अच्छे हो जाए। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को देख रहे होंगे, और नीतीश कुमार जी हों या विधायक साहब हों, एमपी साहब हों, एमएलए साहब हों, जो भी साहब हों, इस गांव में एक्चुअल वाकई में समस्या है और उन समस्या पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव को सड़क, नाला, पानी की व्यवस्था, चूँकि यहाँ पे किसान भाई लोग भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल की है लेकिन स्कूल में भी बहुत सारी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उन सारी व्यवस्थाओं को अच्छा बनाकर दिया जाए, यही इस गांव के लोगों का मांग है। इसी गांव के बुजुर्ग चाचा जी हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर देखिए, हम यहाँ पर जाते थे, ठेंगा पर एक आँख से नहीं देखते हैं, और एक आदमी गिर गया, बाबू बाबू मर गई, लद्दी मोहरा हुआ, हम वो टंगड़ी पकड़े हुए, वो हाथ पकड़े हुए, हमको भी डुबा दिया पानी में। अब क्या कहें सर, ऊपर करे किसी तरह। ऐसे कैसे डूब गया वो? डूबा नहीं, ऊपर कर लिए, बचा लिए। तो मतलब कि चाचा जी ये कहना चाह रहे हैं कि व्यवस्था इतनी खराब है, मोटरसाइकिल वाला नदी में डूब जाता है, अब मोटरसाइकिल भी पकड़ना पड़ता है और आदमी को भी पकड़ना पड़ता है, किसको बचाया जाए? तो समस्या बहुत गंभीर है, समस्या पे त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव की समस्या को दूर किया जाए, ये अपील है इस पूरे गांव के नौजवान से लेके हर एक बच्चे की। और समस्या तो आपको खबर के माध्यम से दिख ही रही होगी, तो त्वरित कार्रवाई कीजिए नीतीश कुमार जी और इस समस्या को दूर कीजिए। नमस्कार। देख सकते हैं कि किस तरीके का डेंजर रोड है, कभी भी थोड़ा सा मिस्टेक होने के बावजूद भी आदमी नीचे जा सकता है। इस तरीके के खतरा के साथ सामना करते हुए यहाँ पे जो है इस गांव के लोग हर दिन आते हैं जाते हैं, मगर विकास के नाम पे नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी समझे, देख लीजिए इस तरीके की व्यवस्था है, इस तरीके की आई है सड़क।